जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पे। आइए हम लोग बीपीएससी के लिए कुछ प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पिछले एग्जामों में पूछा गया है। और ये क्लास 69 बीपीएससी के लिए 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो कब होने वाला है, तो आप बताएंगे कि 30 सितंबर को जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, क्योंकि हम लोग आज देखेंगे 68 बीपीएससी का जो 68 बीपीएससी का पेपर हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। ये एग्जाम कब हुआ है, तो 12/2/2023 को अभी लेटेस्ट में पेपर हुआ है। बिहार जो लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा 68 बीपीएससी का पेपर कराया गया 12/2/2023 को, और 69 का जो है पेपर लगा हुआ है 30 सितंबर 2023 को। तो ये क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। क्यों भैया, तो इसमें जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं आप देखेंगे जब जाएंगे पेपर देने 30 सितंबर को, तो डायरेक्ट आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आयोग का एक माइंडसेट, जो क्वेश्चन का लेवल है वो आपको समझ में आएगा कि यहाँ किस लेवल में जाके आयोग सवाल पूछता है। अच्छा, एक बात यहाँ क्लियर कर दें कि अभी तक आपने देखा होगा कि जो 68 बीपीएससी तक था वहाँ पे एक ऑप्शन ये ई वाला ऑप्शन देता था, अब ये ऑप्शन हटा दिया गया है। अब 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, 4 ऑप्शन होंगे आपके पास। लेकिन पहले निगेटिव मार्किंग नहीं होता था, अब निगेटिव मार्किंग होगा 1/3 निगेटिव मार्किंग है। ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1/3 निगेटिव मार्किंग है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक ऑप्शन हटा दिया गया है जो 5वां ऑप्शन था जो परेशान करता था काफी, और ठीक ही हुआ है। निगेटिव मार्किंग है, इसे एक्यूरेसी अगर आपकी ठीक ठाक है तो काम अच्छा होगा। तो आज हम लोग 68 बीपीएससी का पेपर देखेंगे और ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी 68, 67, 66 ऐसे करके हम लोग देखेंगे जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग भी कोशिश करिए कि प्रीवियस ईयर पेपर पे काम करिए, क्योंकि ये किसी गंदी टेस्ट सीरीज ने नहीं बनाया है, ये डायरेक्ट आयोग ने बनाया है। और आयोग का माइंडसेट क्या है, क्वेश्चन को किस लेवल में जाके पूछता है, वो आपको एग्जाम में पता चलेगा। इससे अच्छा है कि पहले देख लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर, और कोई भी तैयारी करते हैं आप तो प्रीवियस ईयर पेपर सबसे अच्छा होता है। क्या प्रीवियस ईयर पेपर देख के एक बार जाएं जरूर। तो चलिए देखिए, ये पेपर पूछा गया है 68 बीपीएससी का। हम लोग जो है एक या दो क्लास में एक एक पेपर कंप्लीट करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं वे हैं कौन से? वर्टिब्रे, कार्पल्स, कार्टिलेज, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। ये जो ऑप्शन है ये परेशान करता था, और अच्छा ही हुआ कि हाँ चला गया और हटा दिया गया आयोग के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, आप लोग बताइए। साइंस का क्वेश्चन है ये, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी इज द राइट आंसर। कार्टिलेज जो होता है, कार्टिलेज जो होता है वो सख्त नहीं होता, हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं, और ये मोड़े जा सकते हैं। कौन? कार्टिलेज। तो इसका जो राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखेंगे, थोड़ा तेजी से हम लोग देखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा सवालों को हम लोग कवर कर सकें। कह रहा है लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर डैश एक साथ रहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लाइकेन जो होता है वो पर्यावरण प्रदूषक के रूप में, सूचक के रूप में जाना जाता है। और ये किसका जो है पार्टनर होता है, एक साथ पाए जाते हैं? शैवाल और कवक। एल्गी और फंजाई कई बार दे देता है, शैवाल और कवक। तो ये देख लीजिए कि ये किसका सहजीवी है, लाइकेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। अच्छा, अगर पूछा जाए आपसे कि कवक फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉपिक हैं, तो आप बताएंगे कि नहीं, कवक जो होते हैं ये ऑटोट्रॉपिक नहीं है, सॉरी, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है आर्द्रता स्तर की सतह के समकोण पर, आर्द्रता स्तर के साथ एक कोण पर, आर्द्रता स्तर के समानांतर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो इसका आयोग ने आंसर की में जो मेंशन किया है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो बी इज द राइट आंसर। ये आर्द्रता स्तर के समकोण पर बैठती है ना? तो इसका जो राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। अब देखिए ये सब सवाल रिपीटेड है। आयोग लगभग ये मान के चलिए कि 30 से 40% सवाल प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछता है।
आप 10-12 साल के प्रीवियस ईयर पेपर देख के जाएंगे, यहाँ से 30 से 40% सवाल आपको मिलेंगे। 10 से 15% क्वेश्चन करंट अफेयर के देख लीजिए। करंट अफेयर का वेटेज काफी अच्छा रहता है, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल लापरवाही मत करिएगा, जितना अच्छा हो सके प्रैक्टिस कर लीजिए, करंट अफेयर तैयार कर लीजिए, बार बार रिवाइज करिए। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, आप लोग आंसर दीजिए। चलिए, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है आरबीसी, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सी इज द राइट आंसर, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट आप लोगों को पता होगा कि जो डब्ल्यूबीसी होता है, इसी का ये पार्ट होता है डब्ल्यूबीसी का। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं इसी में लिम्फोसाइट होते हैं, और लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट होते हैं। जो टी लिम्फोसाइट होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसे T4 लिम्फोसाइट कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, है ना, और रोगों से लड़ने के लिए। आरबीसी रेड ब्लड कार्प सेल्स कहा जाता है। अच्छा, पूछा जाए जब इसकी कमी हो जाती है तो आरबीसी की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है, और ल्यूकीमिया एक रोग होता है। जरा बताइए कमेंट करके कि किससे होता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, मांसपेशियां जोड़े में काम करती हैं, सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कह रहा है कि गलत कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, ये गलत है, बाकी ये चारों ऑप्शन सही है मांसपेशियों के बारे में। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए ये फिजिक्स का सवाल पूछा गया है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं, वह प्रतिबिंब कैसा होगा। तो आयोग ने जो इसका राइट आंसर माना है वो क्या माना है, ए इज द राइट आंसर। कम चमक वाला एक घोड़ा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कम चमक वाला एक घोड़ा बनेगा, है ना, ये आंसर आपका होना चाहिए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। अब देखिए ये सब सवाल रिपीटेड है। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, ध्वनि का वेग, ध्वनि का आयाम, ध्वनि का तरंग दैर्घ्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। ध्वनि की तरंग दैर्घ्य जो होती है, ध्वनि की तरंग दैर्घ्य के द्वारा ध्वनि की तीव्रता निर्धारित की जाती है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है उसकी आवृत्ति कम होती है, और जिसकी आवृत्ति कम होती है उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, ये भी सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। साइंस के अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, और ये मान के चलिए कि साइंस से कम 15 से 20 सवाल पूछे जाएंगे, और सवाल बहुत टफ नहीं होते हैं। कुछ सवालों को छोड़ दिया जाए तो बहुत टफ नहीं होते, साइंस का पोर्शन अच्छा किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है, फोटो डायोड, फोटो वोल्टिक सेल, फोटो उत्सर्जक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर आयोग ने माना है फोटो वोल्टिक सेल। फोटो वोल्टिक सेल जो होता है ये किसके लिए है, फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण के रूप में इसका अनुप्रयोग सबसे उपयुक्त होता है। किसका, फोटो वोल्टिक सेल। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अच्छा, ये जो है एक अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है ना, ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला देखेंगे हम लोग, बॉल बेयरिंग का उपयोग। अब देखिए ये भी सवाल रिपीटेड है। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, रोलिंग घर्षण, कर्षण, सर्पी, और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। रोलिंग घर्षण के लिए बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ से थोड़ा सा स्पष्ट आपको हो सकता है, देखिए क्योंकि पहला वाला पेज थोड़ा सा मिस्टेक था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, या गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा संवेग परिवर्तन की दर, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग।
वहीं से सवाल उठा के पूछ दिया है। और इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा भैया, आप लोग बताइए जरा कमेंट करके। ए इज द राइट आंसर, ए इज द संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए कोई व्यक्ति है, अगर वो बॉल आता है उसके तरफ, तो वो अपने अगर जीवन सामान्य गुजरा हो, तो जब कभी क्रिकेट वगैरह खेले हो तो जब कैच लेते हैं तो हाथ जो है जब गेंद में आता है तो गेंद जब हाथ में आता है तो आप पीछे हाथ को खींचते हैं, वो उसका वेग जो है बैलेंस करने के लिए। तो वही सवाल पूछ रहा है संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? कैथोड किरणें, बीटा किरणें, अल्फा किरणें, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो सी इज द राइट आंसर, अल्फा किरणें। अल्फा जो है, अल्फा किरण जो होती है, इसमें रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है कौन? अल्फा किरणें। क्यों भैया? क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होता है ना, इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होता है इसमें। अगला देखेंगे हम लोग। अब देखिए ये भी सवाल रिपीटेड है। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्रता, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, वस्तु को सीधी रेखा में उड़ाना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। वैसे अब ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, तो इसमें 4 ऑप्शन होंगे। अब चारों में देखिए क्या देता है। हो सकता है ये अथवा करके ऐसे दे दे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके पिछले वाले ईयर में हम लोग देखेंगे कि ऐसे ही ऑप्शन सेट किया था। कुछ भी हो सकता है, फिलहाल इससे परेशान नहीं होना है। आप 4 ऑप्शन पे काम करेंगे तो मुझे लग रहा है कि सवाल कुछ भी आए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। इसका जो राइट आंसर है ये होगा। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार होता है? वस्तु का वृत्ताकार पथ पर गतिमान होना। इसके ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, जरा एक दो एग्जाम्पल आप लोग जो है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? गतिज ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए इज द राइट आंसर, गतिज ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा। इसमें क्या होता है? ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। जैसे कोई वस्तु है, अगर वो घर्षण कर रही है तो उसमें एक तो गतिज ऊर्जा होगी तभी घर्षण करेगा, उसके बाद फिर यहाँ से जब घर्षण करेगा तो उसमें ऊर्जा में परिवर्तन होगा। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा के भी उदाहरण है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए अगला सवाल देखेंगे। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री दाईं ओर झुकेंगे, आगे की ओर झुकेंगे, बाईं ओर झुकेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, अगर आप लोगों ने महसूस किया होगा कभी बस में यात्रा करते हुए तो इसका आंसर दे पाएंगे। इसका जो राइट आंसर है, कह रहा है दाईं ओर झुक रहा है, दाईं ओर तेजी से मोड़ लेता है, तो आप झुकेंगे किस तरफ भैया? बाईं ओर झुकेंगे। सी इज द राइट आंसर, बाईं ओर आप झुकेंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश कर रहा है? अच्छा भैया, क्या ठीक करने की कोशिश कर रहा है? अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति, ध्वनि का आयाम, ध्वनि की तीव्रता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। चलिए अगला सवाल देखेंगे। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है।
कह रहा है कोई निश्चित आकार नहीं होता, निश्चित आकार नहीं होता लेकिन आयतन होता है। कार्बन क्रिस्टल, क्रिप्टन, मिट्टी का तेल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कह रहा है निश्चित आकार नहीं होता, तो इन दोनों का तो होता है आकार। मिट्टी का तेल, ये जो पदार्थ की अवस्था है, तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। जो द्रव है उसका कोई आकार नहीं होता लेकिन उसका आयतन होता है, तो इस वजह से जिस पात्र में रखा जाता है वही उसका आयतन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सी इज द राइट आंसर, मिट्टी का तेल। अगला सवाल देखेंगे। 68 बीपीएससी में भैया 30 सवाल पूछे गए हैं साइंस से 30 सवाल पूछे गए हैं, तो महत्वपूर्ण है साइंस का सेगमेंट। चलिए इसको बताइए। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अपक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं, कौन कौन से उदाहरण हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। एल्युमिनियम की ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, थोड़ा तेजी से करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कर लिया जाए, समय कम है और पढ़ना बहुत है, तो थोड़ा सा तेजी से काम करेंगे तो वो आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। और भैया अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि हाँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? कौन सा योगदान करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, डी। क्यों ग्लोबल वार्मिंग में? ग्लोबल वार्मिंग में कौन कौन से जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं? आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड पूछेगा तो वहां मत गलत करिएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं होते, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये सब होते हैं। तो हम जाएंगे उपयुक्त में से एक से अधिक, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अम्ल धातु कार्बोनेट से अपक्रिया कर डैश गैस मुक्त करती है। कौन? अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ जो अपक्रिया करती है वो कौन सी गैस मुक्त करती है? तो इसका जो राइट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए ये ऑप्शन ऐसा ही बनाया जाता है इस वजह से, ये भी ये भी ये भी। तो चलिए अगला सवाल देखेंगे उपयुक्त, तो इसका जो राइट आंसर है वो डी इज द राइट आंसर। ये सवाल लगाइए, कह रहा है कि COOCH को कौन सा अम्ल कहा जा सकता है? कार्बोनिक अम्ल, ऑक्सैलिक, एसिटिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया, बी इज द राइट आंसर। ऑक्सैलिक एसिड जो है इसे कहा जाता है, ऑक्सैलिक एसिड। आपने देखा होगा ऑक्सैलिक एसिड के कारण ही जो है जो गुर्दा होता है उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट नामक पथरी की बीमारी जो होती है वो किसकी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की होती है। ये भी सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल देखेंगे। ऐसा करते हैं कि 20-25 सवाल या 30 सवाल के जो है छोटे छोटे सेगमेंट में इसको बांट देते हैं और 2-3 शिफ्ट में हम पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। चलिए आज इतना ही, 20 क्वेश्चन रखेंगे। अगली कक्षा में हम यहीं से 21वें नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे ताकि वीडियो भी लंबी ना हो जाए और आप लोग भी बोरियत महसूस ना करें। पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रीवियस ईयर पेपर सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, प्रीवियस ईयर पेपर देख के जाइए। उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाइए, जो मन करे वो लगाइए, लेकिन सबसे पहले 8-10 साल के कम से कम प्रीवियस ईयर पेपर लगा के जाइए। डिक्टो पेपर मिलेंगे आपको एग्जाम में। तो आज हम यहीं तक रखेंगे क्लास को और इससे आगे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। और भैया चैनल को सपोर्ट करिएगा। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।